ਹੈਲੋ एवरीवन मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल राइट ऑन। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ, ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ और थर्ड टॉपिक हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट भी कंप्लीट हो चुके हैं। अज बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा जो आप उसके MCQs करांगे। तो अज का जो वीडियो रहने वाला है वो MCQs लिए रहने वाला है। तो टॉपिक किहड़ा होएगा जिहदे आप अज MCQs करांगे वो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इस तो पहला जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सी उसकी और हिस्टरी ऑफ साइकोलॉजी दोनों का थोड़ा आप कह सकते कि दोनों ने मिला के जो एक MCQ से पूरे वधिया तुहाडे नाल डिस्कस कर दिते गए सी। बिल्कुल हुण कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इस तो बाद जो अपना अगला टॉपिक होएगा फोर्थ टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटीज उसनूं कंटिन्यू करांगे, स्टार्ट करांगे। तो बिल्कुल अज के टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जो आप कह सकते हैं कि कुछ 20 के नियर अबाउट अपने जो MCQs ने अज रहने वाले ने सारे के सारे इंपॉर्टेंट ने और ये एक या दो MCQs आपां नूं इस टॉपिक के एग्जाम के देखने मिल जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जिस तरीके के MCQs बहुत सारे इदा के MCQs अज आप डिस्कस करांगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आ चुके हैं और बिल्कुल इंपॉर्टेंट जे ने। इस तरीके के ही MCQs आपां नूं एग्जाम के देखने मिलणगे, ठीक है। थोड़ा तुहानूं लैवल का पता लग जाएगा किस लैवल तक के जो आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस ने जो किस तरीके के जो क्वेश्चंस ने वो बन सकते हैं जब बने ने हुण तक, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो तुसीं देख पा रहे हो। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करैक्ट। इन्हां दे विचों किहड़ी है जो हैरिडिटी ते इन्वायरमेंट नाल रिलेटेड है तो ह्यूमन डेवलपमेंट दे लई जो रोल है हैरिडिटी ते इन्वायरमेंट दा, इन्हां दे विचों किहड़ी स्टेटमेंट है वो सही है वो देखते हैं आप। देखो हुण जिहड़ी फर्स्ट सब तो पहली है ये तो लिखा हुआ है कि हैरिडिटी ते इन्वायरमेंट दोनों ही किते ना किते की ने इंटरप्ले करते हैं, मतलब दोनों का ही एक इंपॉर्टेंट रोल हुंदा है कि डेवलपमेंट दे विच इंसान ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब इंसान के विकास के विच, ठीक है जी। उस तो बाद जो सैकेंड है देखो ये चीज़ आप पहला भी डिटेल के डिस्कस की है, ठीक है। बिल्कुल इदा दे ही जो क्वेश्चन ने बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यही बनता है कि हैरिडिटी ते इन्वायरमेंट दोनों के किसका ज़्यादा रोल है जो विकास के होंगे है, ठीक है। तो बिल्कुल आप देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग की है कि दोनों का ही जो आप कह सकते हैं कि इंटरप्ले मतलब दोनों का ही कॉम्पलैक्स या इंटरप्ले होंगे, दोनों इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है। द सैकेंड ऑप्शन जो है अपने को द ओनली रीजन फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंसिस। हुण जो अपने इंडिविजुअल डिफरेंसिस मतलब व्यक्तिगत भिन्नतावां हुंदियां ने जिवें कि हर दो परसन ने जिहड़े एक दूसरे तो डिफरेंट हुंदे ने, उसका जो कारण है कहते सिर्फ तो सिर्फ हैरिडिटी है, ठीक है। बट इत्थे ये चीज़ तो गलत हो जाती है, सिर्फ हैरिडिटी नहीं है। क्यों नहीं है सिर्फ हैरिडिटी? क्योंकि अगर दो बच्चे या फिर दो पर्सन एक दूसरे तो बिल्कुल डिफरेंट ने, फॉर एग्जांपल एक पर्सन दूसरे पर्सन तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसका कारण उसकी हैरिडिटी तो होएगी पर नाल किते ना किते उसका जो इन्वायरमेंट है वो भी इस चीज़ लिए रिस्पोंसिबल होगा। जिवें आप देख रहे हैं कोई भी दो पर्सन के जो थॉट्स ने जो रहना सहना है वो बिल्कुल सेम नहीं होंदा, वो बिल्कुल अलग अलग आप कह सकते हैं डिफरेंस उन्होंने देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप कह सकते हैं तो ये किते ना किते इफेक्ट करता है उसके हैरिडिटी के उपर तो करेगा ही करेगा, क्योंकि हैरिडिटी तो जो क्वालिटीज़ ने या डिसक्वालिटीज़ ने आप अपने पेरेंट्स को लैके आने, बट नाल जो इन्वायरमेंट है वो भी पूरा का पूरा रिस्पोंसिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चे एक रिच फैमिली के और सैकेंड बच्चे पुअर फैमिली के है तो उन्होंने दोनों के जो रिस्पोंसिबल होएगा उन्होंने दोनों के अलग अलग व्यक्तित्व का तो की होएगा इन्वायरमेंट भी होएगा और हैरिडिटी भी होएगा, ठीक है। नैक्सट अगर आप गल करिए तो सैकेंड ऑप्शन इतने आपको क्लीयर हो जाती है कि जो सैकेंड ऑप्शन है वो तो इतने की होएगी सही नहीं होएगी। नैक्सट अगर आप गल करिए तो थर्ड जो ऑप्शन है वो की है, सैकेंड ऑप्शन इतने अपनी कैंसल हो जाती है। थर्ड ऑप्शन की है इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस टोटली शेप। हुण इत्थे सिर्फ तो सिर्फ गल की गई है इन्वायरमेंट की कि पूरे तरीके नाल इन्वायरमेंट रिस्पोंसिबल है, ठीक है। जिवें कि आप प्रीवियस जो आप टॉपिक किया सी हैरिडिटी ते इन्वायरमेंट उदों एक गल क्लीयरली डिस्कस की सी कि सिर्फ हैरिडिटी या सिर्फ इन्वायरमेंट रिस्पोंसिबल नहीं है और इन्होंने दोनों तो बिना कोई होर कारक है जो इफेक्ट नहीं करेगा। हैरिडिटी ते इन्वायरमेंट दोनों आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल ने, ठीक है। तो इत्थे गल की गई सी सिर्फ हैरिडिटी की, हुण गल कर रहे हैं सिर्फ इन्वायरमेंट की कि पूरी की पूरी जो शेप है डेवलपमेंट की वो कौन दिंदा, इन्वायरमेंट दिंदा, विच इज़ रॉन्ग। हैरिडिटी भी इक्वली रिस्पोंसिबल होंदी है। सो अपने सैकेंड ते थर्ड ऑप्शन तो इत्थे ही खत्म हो जाते हैं। फोर्थ की अगर आप गल करिए नाइदर हैरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट, ना तो कहते हैरिडिटी इफेक्ट करती है डेवलपमेंट में विकास में, ना ही इन्वायरमेंट करता है। तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा जो दोनों इफेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन इफेक्ट करेगा, राइट। तो दोनों के जो इंपॉर्टेंट ने रोल ने हैगे ने डेवलपमेंट के तो बिल्कुल जो राइट ऑप्शन हो जाता है इतने अपना वो किहड़ा हो जाता है जी, ए ऑप्शन हो जाता है। मतलब दोनों एक आप कह सकते हैं
कि दोनों की इंटरैक्शन होंदी है हैरिडिटी ते इन्वायरमेंट की किहदे विच अपने विकास दे विच, ठीक है, किवें हुंदी है, किस तरीके नाल हैरिडिटी इफैक्ट करदी है, हैरिडिटी दे विच की कुछ हुंदा, वो सारा कुछ आपां डिटेल दे विच टॉपिक च कर चुके हैं। जे हाल तक तुसीं टॉपिक नहीं क्लीयरली कीता तो तुसीं पहलां वो कर सकदे हो, प्लेलिस्ट दे विच वीडियोज़ मिल जाणगियां और वो प्लेलिस्ट भी तुहानूं साडे चैनल ते CDP for PS TET मिल जाएगी, तुसीं उत्थे जाके चैक कर सकदे हो। क्लीयर। नैक्सट अगर आप गल करिए आवर सैकेंड क्वेश्चन की है, सैकेंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़, हुण इहदे विच क्या होया है कि इन्हां दे विचों किहड़ा हैरिडिटी नाल रिलेटेड हैगा फैक्टर। हैरिडिटी की हुंदी है जो जीन्स आपां नूं अपने पेरेंट्स तो मिलते हैं, जो क्वालिटीज़ आपां नूं अपने पेरेंट्स तो जन्म तो ही मिलती हैं, मतलब आप कह सकते हो जन्म तो पहला भी आपां नूं मिल जांदियां ने, गर्भ अवस्था दे विच ही आपां नूं वो क्वालिटीज़ ने जो मिल जांदियां ने, ठीक है। तो बिल्कुल देखते हैं, सब तो पहले तो है एटीट्यूड, ठीक है, अपने पेयर ग्रुप के नाल जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल नहीं, जो पेयर ग्रुप आ जाता किते ना किते है अपनी हैरिडिटी नाल कोई इफैक्ट नहीं है, अपने इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। और जो आपां उन्हां नाल बिहेवियर करते हैं तो वह बिल्कुल ही हैरिडिटी नहीं कहलवाएगा। थिंकिंग पैटर्न, ठीक है। हुण देखो ये नैक्सट ऑप्शन है जिन्होंने देख के ही आपको पता लग जाएगा कि होर कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। कलर ऑफ द आइज़, देखो जो अपनी कलर ऑफ द आइज़ ने ये उपर इन्वायरमेंट का कोई भी इफैक्ट नहीं है, ठीक है। जो अपनी हो सकता है अपनी आइज़ का कलर ब्राउन है, ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि मेरे मदर ने जो उन्होंने आइज़ का कलर भी ब्राउन है, तो यदा मतलब की है कि यह जो क्वालिटी है मैनू कितों ट्रांसफर हुई है, मेरी मदर तो, या फिर हो सकता है फादर तो ट्रांसफर हुई होगी। तो मतलब इतने आप कह सकते हैं कि यह जो कलर हो गया, या फिर आप कह सकते हैं आइज़ का कलर हो गया, हाइट हो गया, ठीक है, आप कह सकते हैं अपनी फिजिकली जो भी स्ट्रक्चर है कितने ना कितों ट्रांसफर होंगे है, जीन्स तो मिलता है, और वो जीन्स कितों ट्रांसफर होंगे है, पेरेंट्स तो ही ट्रांसफर होंगे है। तो बिल्कुल इतने जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बाकी ऑप्शन फिर भी एक बार देखते हैं तो थिंकिंग पैटर्न है, जिस तरीके आप जेडे इन्वायरमेंट के रहने आप उस तरीके सोचते हैं, ठीक है। तो थिंकिंग पैटर्न जो है वो हैरिडिटी नाल रिलेटेड नहीं होएगा। सोशल जिथे समाज आ गया उत्थे हैरिडिटी नहीं, उत्थे इन्वायरमेंट अफेक्ट करना शुरू कर दिंदा है। तो सोशल एक्टिविटीज़ दे विच पार्टिसिपेट करना इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो अपने को जो हैरिडिटी नाल इत्थे इफेक्ट हो रहा है, जो हैरिडिटी का किहड़ा फैक्टर होएगा, सी ऑप्शन होएगा, ठीक है जी, विच इज़ कलर ऑफ आइज़, मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर की जो भी क्वालिटीज़ ने जी अपनियां अपन कितों मिलदियां ने अपने पेरेंट्स तो, मतलब हैरिडिटी जिसनूं कहा जाता है, ठीक है। नैक्सट अगर आप गल करिए हू इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक, देखो जो आप टॉपिक किया उदों दसिया कि फादर ऑफ इन्वायरमेंट या फादर ऑफ हैरिडिटी किन्हों कहा जाता है, तो फादर ऑफ हैरिडिटी किन्हों कहा जाता है जी, ग्रैगर मैंडल, ठीक है। ग्रैगर मैंडल जिन्होंने कि उपर एक्सपैरीमेंट किया, मटरा के उपर एक्सपैरीमेंट किया, ठीक है, डिटेल ये चीज़ भी आप कर चुके हैं। हुण ये देखो अगर आपको क्लीयर है कि फादर ऑफ हैरिडिटी या फादर ऑफ जेनेटिक मीनस हैरिडिटी जो क्वालिटीज़ आपको अपने पेरेंट्स तो मिलदियां ने, तो बिल्कुल वो कौन ने, मैंडल ने, ग्रैगर मैंडल, ठीक है जी। तो बिल्कुल बी ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन रहेगा। उम्मीद है मेरे क्वेश्चन करने तो पहले तुम एक बार वीडियो में पोज करके खुद भी कर रहे होंगे तो तुहाडे अच्छा जा रहा होगा, जेकर तुहाडा टॉपिक अच्छे नाल क्लीयर है। तो वट इज़ द मेंट बाय नेचर इन नेचर नर्चर कॉन्ट्रोवर्सी। हुण कॉन्ट्रोवर्सी मतलब एक डिबेट, आप कह सकते एक पूरी की पूरी चर्चा नेचर ते नर्चर के उपर, काफ़ी इंपोर्टेंट जो टॉपिक है ये, नेचर नर्चर की है, या फिर इस तरीके क्वेश्चन आया हुआ कई बार एग्जाम के कि नेचर ते नर्चर की चीज़ है, ठीक है जी, तो कि नेचर ते नर्चर की चीज़ है, इस तरीके भी आप बोल सकते हैं। तो नेचर अपने को हुंदा की है, नर्चर अपने को की हुंदा, दोनों का की इफैक्ट है, इस तरीके बन जाते हैं क्वेश्चन। हुण जेकर आपने एक टॉपिक किया और आपको पता था नेचर की हुंदी है जी, हैरिडिटी हुंदी है, मतलब वो सारिया चीज़ां जो आपको अपने पेरेंट्स तो मिलदियां ने उसनूं हैरिडिटी कहते हैं, तो उसनूं नेचर भी कहा जाता है, जो नैचुरली अपने को शुरू तो हुंदियां ने। और नर्चर की अगर आप गल करिए तो नर्चर की चीज़ हुंदी है, नर्चर हुंदी है इन्वायरमेंट जो चीज़ आप इन्वायरमेंट में दूसरे शब्दों में नर्चर भी बोल दें। तो बिल्कुल इन्होंने कहा गया कि नेचर का की मतलब है। हुण नेचर मैं तुहानूं हुणी दस्सिया कि हैरिडिटी हुंदी है, तो देखते हैं इन्हां दे विचों हैरिडिटी की चीज़ है, टेम्परेचर ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज़ नॉट रिलेटेड टू हैरिडिटी, ठीक है। कॉम्पलैक्स फोर्सिस ऑफ फिजिकल एंड सोशल, हुण इत्थे फिजिकल सोशल दोनों आ गए, ठीक है, बट इत्थे क्लीयरली नज़र आ रहा है कि हैरिडिटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो बिल्कुल जो राइट ऑप्शन होएगा अपना की होएगा, सी होएगा, ठीक है, क्योंकि जो नेचर नर्चर है, नेचर मीनस हैरिडिटी और नर्चर मीनस इन्वायरमेंट होंगे, इंपोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल जो इससे क्वेश्चन बन जाता है कि नेचर नर्चर डिबेट के विच नेचर किसनूं कहा जाता है, नर्चर किसनूं कहा जाता है, या फिर जिस तरीके नाल क्वेश्चन तुहाडे सामने इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है जी। तो बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है ये, तो जेकर आज के सारे क्वेश्चन तुहाडे अच्छे तरीके नाल हो जाते हैं तो बिल्कुल तुहाडा टॉपिक भी चंगी तरह प्रिपेयर हो गया होएगा। हुण देखो अगे आप पढ़िया सीगा कि ट्विंस होंदे ने, ट्विंस दियां आपां 2 टाइप्स कीतियां सीगियां, ट्विंस दियां 2 टाइप्स कीतियां सी, जिहदे विच फर्स्ट सीगी आइडेंटिकल, ठीक है, और सैकेंड सीगी फ्रैटर्नल,
ठीक है। तो यह दो टाइप्स आप कीतियां सी ट्विंस दियां, पूरा डिटेल दे विच पढ़िया सी, दोनों दी क्वालिटीज़ देखियां सी कि आइडेंटिकल किहड़े ट्विंस हुंदे आ, फ्रैटर्नल किहड़े ट्विंस हुंदे आ, समरूप समान इस तरीके नाल। तो ट्विंस नूं देखदे हुण आपां इन्हां ने किहा कि मोनोजाइगोटिक ते डाइजाइगोटिक जिहड़े ट्विंस हुंदे आ ओह किहड़े हुंदे आ। हुण मोनोजाइगोटिक किन्हां नूं किहा जांदा है ते डाइजाइगोटिक किन्हां नूं किहा जांदा है। हुण देखो मैं तुहानूं हुणी दसदा कि ट्विंस आपां दो टाइप दे कीते सी, किहड़े किहड़े कीते सी जी, फ्रैटर्नल या आइडेंटिकल, ठीक है। मेल फीमेल की तो आप कोई गल की ही नहीं सी ट्विंस दे विच। तो इत्थों एक गल तो क्लीयर हो जाती है कि जो दोनों ऑप्शनस हैं फर्स्ट और सैकेंड ये तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते हैं मतलब तो की है इसका कि बिल्कुल एलिमीनेट हो जाते हैं, क्योंकि मेल फीमेल बारे आप कुछ भी डिस्कस नहीं किया सीगा, ठीक है। आपने सिर्फ ट्विंस दी दो टाइप्स कीतियां सी, फ्रैटर्नल ते आइडेंटिकल। हुण आपने यही देखना है कि मोनोजाइगोटिक है जो फ्रैटर्नल हुंदा है या फिर आइडेंटिकल हुंदा है। मैंने तुहानूं जो दोनों टाइप्स करवाइयां सी उदों नाल दी नाल ये भी दस्सिया सी कि आइडेंटिकल नूं आपां मोनोजाइगोटिक भी बोल सकते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस सेम हुंदे आ, आपां कह सकते दूसरा नाम है। तो बिल्कुल मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो हुंदे ने आइडेंटिकल हुंदे ने, और डाइजाइगोटिक जो होंगे ने फ्रैटर्नल होंगे ने। तो बिल्कुल जो डी ऑप्शन है वो की है राइट ऑप्शन है, डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यह तो चीज़ा ने तुसीं ध्यान च रखनियां ने। नैक्सट जो क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन है 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर द सेम इन मेल एंड फीमेल। देखो क्रोमोसोम्स बारे भी आप डिटेल दे विच पढ़िया सी कि किन्ने क्रोमोसोम्स होंदे हैं, किहड़े किहड़े इफैक्ट होंदे हैं। हुण जिवें अपने कोल ओवरऑल अगर देखा जाए 23 पेयर्स होंदे हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होंदे हैं, ठीक है। पेयर्स का मतलब ये हो जाता है कि 23 ही फीमेल दे विच होंदे हैं और 23 ही मेल दे विच होंदे हैं। अगर काउंटिंग दे विच पुछ ले जान तो यह किन्ने होंदे हैं जी 46 होंदे हैं, क्लीयर। हुण इत्थे गल कीती गई है कि जेडे हुण 23 पेयर्स होंदे हैं मेल और फीमेल दे विच, जिहदे विचों 22 पेयर ने जिहड़े दोनों दे विच सेम होंदे हैं। मेल दे विच भी सेम होंदा है और फीमेल दे विच भी सेम होंदे हैं, ठीक है। दोनों दे विच बिल्कुल सेम होंदे हैं, बट एक जो पेयर है क्रोमोसोम का वो होंदा डिफरेंट, जिहदे करके जो डिपेंड करता है कि जो बर्थ होएगा, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होएगा वो फीमेल होएगी या मेल होएगी, जिसनों सैक्स क्रोमोसोम कहते हैं। बट जिहड़े बिल्कुल सेम पेयर होंदे हैं दोनों दे विच, इत्थे ओहदी गल कीती गई है। 22 पेयर्स ने जो बिल्कुल सेम होंदे ने दोनों दे विच, मेल दे विच भी और फीमेल दे विच भी क्रोमोसोम्स है, बट उन्हां नूं की कहा जाता है YY क्रोमोसोम्स, XX क्रोमोसोम, सिमिलर सोम्स या फिर ऑटोसोम्स। तो बिल्कुल आप ये बिल्कुल डिटेल दे विच स्टडी किया सी। तो जो राइट ऑप्शन है वो ए है, ठीक है। ए ऑप्शन क्यों राइट है, क्योंकि जो बिल्कुल सेम होंगे हैं मेल और फीमेल दे विच 22 पेयर्स सेम होंगे हैं और उन्होंने आप ऑटोसोम्स कहने हैं। एक पेयर डिफरेंट होंगे है मेल और फीमेल दे विच, जिहदे नाल निर्धारित होंगे है कि जो पैदा होने वाला बच्चा वो बेबी बॉय होएगा या बेबी गर्ल होएगा। तो उसनों आप बोलते हैं सैक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, बट जो सेम होंगे उन्होंने आप ऑटोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम भी इस तो बाद आप किया सारा आप डिटेल दे विच करिया होया। उम्मीद है तुहाडा रिवीजन हो रहा होएगा तो क्लीयर होंगे सारे डाउट तुहानूं क्लीयर। तो जो राइट ऑप्शन है वो अपना किहड़ा होएगा तो ऑटोसोम्स होएगा। जो पेयर बिल्कुल सेम होंगे मेल फीमेल दे विच ओके होंगे हैं, सॉरी ऑटोसोम्स होंगे हैं। नैक्सट अगर आप गल करिए हैरिडिटी इज़ कंसीडर एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। तो हैरिडिटी नूं आपां किस तरीके नाल लैंदे आ, किहड़ा कह सकते हैं आप किस तरीके नाल कंसीडर करते हैं। हैरिडिटी प्राइमरी हुंदी है, ठीक है, सैकेंडरी हुंदी है, डायनामिक हुंदी है या फिर स्टैटिक हुंदी है। हुण देखो इहदे विच की चीज़ है, जेकर तुहाडे थोड़ा बहुत याद होवे तो प्राइमरी ते सैकेंडरी नाम का आपां कुछ भी किया ही नहीं सी। प्राइमरी ते सैकेंडरी अपने कोल हो जाता किते ना किते कि सोशल स्ट्रक्चर के विच जेकर आप देखा जाए तो हैरिडिटी ना तो प्राइमरी होंगी है ना ही आप सैकेंडरी की सी, ठीक है। हैरिडिटी का इस कोई रोल नहीं है। तो यह पूरा का पूरा डिपेंड हो जाता है कि या तो यह डायनामिक होएगा या फिर स्टैटिक होएगी। हुण हैरिडिटी की होंगी है डायनामिक का अगर आप लैके चलीए तो डायनामिक का मतलब होंगे परिवर्तनशील, जिहदे चेंजिस आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुसीं अपने आप से लैके देख लो हैरिडिटी, फॉर एग्जाम्पल लैट कर लो कि तुहाडे कलर आइज़ का कलर जो भी है, ठीक है, ब्राउन है तो कि और लगातार चेंज होंदा रहेगा कि सानू पसंद नहीं है आप किते चेंज कर लेने आफ्टर 1 मंथ आप अपने आइज़ का कलर चेंज कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। हाँ बाय ऑपरेशन हो सकता है, वो थोड़ा जिस तो अलग होंदा है,
बट अगर आप गल करिए तो हैरिडिटी जो है वो डायनामिक नहीं होंगी, वो की होंगी है जी स्टैटिक होंगी है। स्टैटिक मतलब जी स्थिर होंगी है, स्थिर जिहदे विच कोई भी चेंजिस नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ आपां नूं अपने पेरेंट्स को मिले जो अपनी बॉडी नाल रिलेटेड है, लाइक जिवें कि कलर ऑफ आइज ब्राउन ने या फिर कोई भी लगा लो अपनी हाइट छोटी है, ठीक है, तो ये सारिया चीज़ां ने स्थिर रहिंदियां ने। ये अपने विच हाइट जिन्ने टाइम तक टीनेज दे विच जिन्नी लंबी हो सकती है उन्नी होएगी, आफ्टर दैट वो स्टॉप हो जाएगी तो उन्नी ही स्टैटिक रहेगी, ठीक है। मतलब जो इन्वायरमेंट हुंदा है, इन्वायरमेंट दे विच चेंजिस आते रहते हैं। चेंजिस आने का मतलब हुंदा है कि अज आप एक इन्वायरमेंट दे विच, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा अज पिंड दे विच है, ठीक है, एक पिंड के स्कूल दे विच स्टडी कर रहा है, फॉर हायर स्टडी हो की करता है किसी शहर दे विच या फिर किसी यूनिवर्सिटी दे विच, जिवें किसी अच्छे शहर दे विच जाके स्टडी करता है, तो उसका जो इन्वायरमेंट वो चेंज हो जाता है। इन्वायरमेंट में चेंज किया जा सकता है, इन्वायरमेंट परिवर्तनशील होंदा है, बट जो अपनी हैरिडिटी होंदी है वो परिवर्तनशील नहीं होंदी, वो स्टैटिक होंदी है। सो अपना राइट ऑप्शन की होएगा इत्थे डी होएगा। क्लीयर, जो हैरिडिटी होंदी है जी वो की होएगी स्टैटिक होएगी, जिहदे विच चेंजिस नहीं लिआंदे जा सकते या फिर नहीं आ सकते, ठीक है। नैक्सट अगर आप गल करिए डैश प्लेज, हुण इहदे विच गल कीती गई है इन्हां दे विचों किहड़ी चीज़ है जो किते ना किते रोल प्ले करती है परसनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एक परसन की जो परसनैलिटी है उसका विकास होंदा है, ठीक है, तो उहदे लई कौन इंपोर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है हैरिडिटी, सैकेंड ऑप्शन है इन्वायरमेंट, थर्ड ऑप्शन तुसीं देख पा रहे हो अ ब्लैंड ऑफ हैरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब दोनों का इंटरेक्शन आप कह सकते हैं। लास्ट ऑप्शन देख पा रहे हैं आप नंबर ऑफ एग्जामिनेशन। देखो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन किसी की परसनैलिटी का विकास किवें कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एग्जामिनेशन नाल आप ये चैक कर सकते कि बंदे की नॉलेज कितनी है, ज़्यादा है या घट है, पर यह भी एक तरीके नाल आप ठीक कवांगे कि हाँ जस्ट चैक करने लैवल आप एग्जामिनेशन लैंदे। बट अगर आप गल करिए तो परसनैलिटी के विकास के बिल्कुल नहीं इसका रोल होएगा। सो जो लास्ट ऑप्शन है वो तो इत्थे खत्म हो जाती है अपनी, ठीक है। उस तो बाद अगर आप गल करिए जो परसनैलिटी है उसके ना तो कली हैरिडिटी रिस्पोंसिबल होंदी है, ना ही कला इन्वायरमेंट रिस्पोंसिबल होंदा है। तुहाडे कोल क्वेश्चन आज परसनैलिटी नाल रिलेटेड कि जो ह्यूमन की परसनैलिटी का डेवलपमेंट है, तुहाडे नाल क्वेश्चन आज कोगनीटिव डेवलपमेंट, ठीक है। किसी भी तरह का विकास, किसी भी तरह का विकास चाहे वह फिजिकल हो, चाहे कोगनीटिव हो, चाहे इमोशनल हो, किसी भी तरह का विकास हैरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों के उपर ही इफेक्ट करता है। हैरिडिटी तो इन्वायरमेंट दोनों का इक्वल रोल होंदा है इस दे विच। सो बिल्कुल जो सी ऑप्शन है वो होएगी राइट ऑप्शन होएगी इस क्वेश्चन के लिए। क्लीयर। नैक्सट अगर आप गल करिए अगला जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं अ इंटैलीजेंट फादर हैज़ एन इंटैलीजेंट चाइल्ड ड्यू टू। एक फादर काफ़ी इंटैलीजेंट ने, ठीक है, उन्हों का जो बच्चा है वह भी इंटैलीजेंट है। हुणे किस चीज़ करके होया, ठीक है, की चीज़ इत्थे आप रीजन देख पा रहे हैं नेचर, न्यूट्रिशन, सोशल आप सॉरी स्कूल करिकुलम मतलब आप कह सकते हैं पाठक्रम स्कूल का, या फिर हैरिडिटी। इन्होंने चारों के विचों की जो राइट ऑप्शन है पहले तो आप ये देख लें। सॉरी सब तो पहली ऑप्शन है नर्चर नॉट नेचर। तो नर्चर, नर्चर का मतलब की होंदा है, नर्चर का मतलब होंदा फर्स्ट ऑप्शन अपने को आ जाती है जी इन्वायरमेंट, क्योंकि नर्चर का मतलब होंदा वातावरण। नर्चर मीनस टू से कुदरत, सॉरी पोषण, पोषण मतलब अपने को वातावरण दे विच आएगा। सैकेंड अगर आप गल करिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब जो जो न्यूट्रिशनस आपां फूड तो मिलते हैं अपनी बॉडी हैल्थ लिए, ठीक है। स्कूल का पाठक्रम हो गया या फिर हैरिडिटी होगी, ठीक है। हुण बच्चे दा इन्वायरमेंट अच्छा है जिहदे करके वो इंटैलीजेंट है। जेकर यह चीज़ है कि बच्चे का इन्वायरमेंट अच्छा है वो करके इंटैलीजेंट है, तो ये फादर का की रोल होएगा। उन्होंने कहा कि फादर इंटैलीजेंट है जिहदे करके बच्चा भी इंटैलीजेंट है, तो इत्थे तो बिल्कुल क्लीयर हो रहा है कि जो हैरिडिटी है वो इफेक्ट कर रही है। जो इंटैलीजेंस है वो अपने फादर तो जीन्स के थ्रू कितने ना कितने बच्चे के अंदर ट्रांसफर हुई है, जिहदे करके की है हैरिडिटी इफेक्ट करती है, ठीक है। IQ लैवल जो है अपना थिंकिंग आप कह सकते हैं कि इंटैलीजेंट आप देखने को मिलता है कि इंटैलीजेंट पेरेंट्स का बच्चा मोस्टली इंटैलीजेंट होंगे, क्योंकि IQ लैवल कितने ना कितने हैरिडिटी के थ्रू ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो इंटैलीजेंस उतों आप देख पा रहे हैं कि हैरिडिटी जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होएगा ये लिए, ठीक है। बाकी जो स्कूल का पाठक्रम हो गया सिर्फ स्कूल का पाठक्रम ही इफेक्ट नहीं करता होंगे कदे भी, जो आले दुआले दी चीज़ों तो भी बच्चा सीखता वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखदियां ने विकास के विच, ठीक है। न्यूट्रिशन जरूर इफेक्ट करते हैं, पर इत्थे आप देख पा रहे हैं हैरिडिटी बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। नैक्सट अगर आप गल करिए 10th क्वेश्चन, देखो 10th क्वेश्चन तुसीं की देख पा रहे हो बिल्कुल प्राइमरी केस पूछा गया, ठीक है, इंडिविजुअल वेरीएशनस का। इंडिविजुअल वेरीएशनस का मतलब हो गया कि व्यक्तिगत भिन्नतावां, व्यक्तिगत भिन्नतावां मतलब हर दो व्यक्ति अपने आप दे विच मतलब आप कह सकते हैं कि दूसरे तो डिफरेंट होंगे ने, भिन्न होंगे ने, तो वो चीज़ देखते हैं आप द कॉम्पलैक्स इंटरप्ले बिटवीन द हैरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हुण फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि दो परसन एक दूसरे तो डिफरेंट ने, इसका की कारण है
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਪਲੇ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ठीक है, इतने सिर्फ गल की गई है जेनेटिक कोड की। ठीक है, मतलब जी क्वालिटीज़ उन्होंने कितने ना कितने इतने सिर्फ हैरिडिटी की गल की गई है, इन्वायरमेंट की कुछ नहीं किया होया। इन्होंने क्या जो जेनेटिक कोड है वो करके बच्चे अलग अलग ने। इनबोर्न करैक्टरिस्टिक्स सॉरी विशेषतावां जो उन्होंने जन्म तो मिलिया ने, या फिर सिर्फ इन्वायरमेंट जो उन्होंने इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल सेम एक तरीके नाल तुसीं देख पा रहे हो कि ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के लैंग्वेजेस के है, और ये सारे तुसीं यकीन मनोगे ये सारे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के विचों लए हुए हैं। कुछ सी टेट के एग्जाम्स ने, कुछ PS टेट के एग्जाम्स ने, तो उन्होंने विचों मैंने क्वेश्चन लए हुए हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादातर सिर्फ एक है और लैंग्वेज में घुमा फिरा के देखने को मिल रहा आपको। तो बिल्कुल जो कंपलैक्स इंटरप्ले है हैरिडिटी तो इन्वायरमेंट का वो राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि दोनों ही इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बार बार एको ही गल आ रही है। तो नैक्सट सॉरी ये एक मिनट सॉरी ये जो वर्ड है वो यूज़ किया होया प्राइमरी यूज़ किया है। सॉरी टू फॉर दिस प्राइमरी जो वर्ड है वो यूज़ किया गया। प्राइमरी वर्ड का मतलब हो गया कि बिल्कुल स्टार्टिंग देखा जाए तो बिल्कुल जो अपने पेरेंट्स ने वो अपन इफेक्ट करते हैं। प्राइमरी केस ऑफ इंडिविजुअल वेरीएशनस। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा समझने आप कहेंगे, इसलिए ध्यान नाल आप करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो प्राइमरी केस ऑफ इंडिविजुअल सॉरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरीएशनस। तो प्राइमरी आप कहेंगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग के बच्चों के भिन्नतावां देखने को मिलदियां ने। ठीक है, तो प्राइमरी कारण की होएगा, तो बिल्कुल वो जो किते ना किते जो क्वालिटीज़ उसनों अपने पेरेंट्स तो मिलदियां ने। इन्वायरमेंट जो है वो सैकेंडरी दे विच आंदा है। सैकेंडरी दे विच कहने का मतलब की है पहला बच्चा अपन जो क्वालिटीज़ ने अपने पेरेंट्स तो मिलदियां ने उन्हां नाल थोड़ा जा सोसाइटी दे विच आंदा है, उस तो बाद इन्वायरमेंट दे विच सिखदा है, तो इन्वायरमेंट सैकेंडरी मन्निया जाता है। ठीक है, बट अगर आप गल करिए इत्थे प्राइमरी कारण की गल की गई तो प्राइमरी अपने कोल की होएगा बी ऑप्शन राइट रहेगा, जिसका मतलब हो गया जो क्वालिटीज़ उसनों अपनी हैरिडिटी तो मिलदियां ने वो सारा कुछ क्लीयर है, तुहानूं कंप्लीटली क्लीयर हो गया होएगा। नैक्सट अगर आप गल करते हैं, ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड। जो चीज़ां एक बच्चे नूं उसके पेरेंट्स तो ट्रांसफर होंदियां ने उसनूं आपां की बोलते हैं? क्रिएटिविटी बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, क्रिएटिविटी रचनात्मक किद्दां हो जाएगा वो। इंटैलीजेंस बोलते हैं? इंटैलीजेंस का तो इत्थे कोई रोल ही नहीं है, इत्थे जो क्वालिटीज़ ने वो ट्रांसफर हो रही ने। ठीक है, जीन्स या फिर हैरिडिटी सॉरी जीन्स या फिर हैरिडिटी, तो इत्थे बिल्कुल जीन्स जो है तो हैरिडिटी जो है इन्होंने दोनों विचों बिल्कुल जो राइट ऑप्शन रहेगा वो की रहेगा डी ऑप्शन रहेगा राइट, विच इज़ हैरिडिटी। नैक्सट अगर आप गल करिए 12th क्वेश्चन की, तो 12th क्वेश्चन तुसीं देख पा रहे हो अपने की करना है इंडिविजुअल डिफरेंसिस इन ह्यूमन बीइंग रिलेटेड टू। मतलब जो आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसिस होंगे ने, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तो भिन्न होंदा है। ठीक है, अलग अलग होंगे ने दो व्यक्ति एक दूसरे तो वो किस चीज़ नाल रिलेट करता है? क्योंकि उस उन्हों का इन्वायरमेंट अलग अलग होंदा है इसलिए। ठीक है, मतलब दो परसन ने सिर्फ उन्होंने इन्वायरमेंट अलग है ताकि उन्होंने हैरिडिटी सेम होएगी, या फिर सिर्फ हैरिडिटी अलग है कि इन्वायरमेंट सेम होएगा। ठीक है, दो परसन अगर एक दूसरे तो भिन्न ने तो दोनों के विच जो इंट्रैक्शन हो रही है, देखो दोनों की हैरिडिटी भी अलग है, दोनों का इन्वायरमेंट भी अलग है। ठीक है, और ये चीज़ हो जाती है। हुण थर्ड तो फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन की है इंट्रैक्शन बिटवीन हैरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। मतलब उन्होंने दो परसनस की हैरिडिटी दे विच ते इन्वायरमेंट दे विच जो इंट्रैक्शन है जिहदे करके उन्हों का विकास होया है ओह, या फिर दोनों इफेक्ट तो कर रहे हैं पर अलग अलग तरीके नाल। हैरिडिटी अपना अलग इफेक्ट कर रही है, इन्वायरमेंट अपना अलग इफेक्ट कर रही है, दोनों के कोई इंटरलेशन नहीं दसिया होया। तो जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही नहीं होएगा, क्योंकि हैरिडिटी तो इन्वायरमेंट सैपरेटली नहीं इफेक्ट करते होंगे, उन्होंने दोनों के इंटर रिलेशन होंदा है, दोनों के नाल मिल के विकास होंदा है। ठीक है, जिहदे करके जो विकास होंदा है वो इंसान जो भी परसन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर आप कहेंगे कि इसकी हैरिडिटी अलग काम कर रही है, इसकी इन्वायरमेंट अलग काम कर रही है। ठीक है, इदा नहीं होंदा, दोनों के विच इंटररिलेशन होंदा है, दोनों ही किते ना किते व्यक्ति के विकास में इफेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा इसके लिए। सी इज़ द राइट ऑप्शन जिहदे विच क्या होया कि हैरिडिटी तो इन्वायरमेंट दोनों ही इफेक्ट करते हैं। नैक्सट अगर आप गल करिए जो नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन अपने को की है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। एक बच्चे के विकास के इन्हां दे विचों किहड़ा फैक्टर कोई भी प्रभाव नहीं पाता, इन्फ्लुएंस नहीं करता बच्चे के विकास लिए। तो देखते हैं, सब तो पहले तो है हैरिडिटी।
ठीक है। तो बिल्कुल हैरिडिटी तो देखो इफेक्ट करती है। हुणी आप करके आए हैं कि हैरिडिटी इन्वायरमेंट तो इफेक्ट करनगे ही करनगे। सैकेंड ऑप्शन है कल्चर। कल्चर की जेकर आप गल करिए एक बच्चे के विकास के देखा जाए तो कल्चर का एक इंपोर्टेंट रोल होंगे, क्योंकि डिफरेंट कल्चरस के आपको डिफरेंट तरह के परसन देखने को मिलते हैं, मतलब उन्होंने विकास जो है अलग अलग तरीके होया होंगे। तो कल्चर एक तरीके इन्वायरमेंट का एक पार्ट हो जाता है, जिथे कल्चर आप कह सकते हैं कि इफेक्ट करता है एक किसी भी परसन के विकास में। कल्चर मतलब उसका सभ्याचार हो जाता है। अचीवमेंट बच्चे की अचीवमेंट्स ने या फिर ग्रोथ। हुण अगर आप इन्होंने दोनों के विचों देखिए तो ग्रोथ बिल्कुल सही रह रहा है। ग्रोथ क्यों सही रह रहा है? क्योंकि जिस तरीके बच्चे की ग्रोथ होएगी कितना ना कितने इफेक्ट करती है ग्रोथ। बच्चा बिल्कुल शरीरिक पक्षों बिल्कुल फिट नहीं है, ठीक है, आप मान लैने बच्चे की जो शरीरिक सेहत है वो कितने ना कितने बिल्कुल फिट जो होनी चाहिए वो नहीं है, तो की उसका विकास सही तरीके हो पाएगा? ठीक है, जो बच्चा शरीरिक तौर पर फिट नहीं है तो उसका विकास भी तो इफेक्ट होएगा ना। तो फिजिकली फिटनेस भी जरूरी है, तो ग्रोथ भी कितने कितने इफेक्ट होएगी। अचीवमेंट जो है इतने बिल्कुल सब तो अचीवमेंट अगर आप गल करिए सब तो अकूरेट आंसर जो मैंने इतने नज़र आ रहा है वह है अचीवमेंट, क्योंकि इफेक्ट अचीवमेंट करती है कि बच्चा की अचीव कर रहा है जो कि। बट अगर इन्होंने चारों के कंपैरिजन देखिए तो बिल्कुल जो अचीवमेंट है वो कितने कितने बच्चे के विकास के उपर इन्होंने तिना के कंपैरिजन जो असर है वो घट पाती है। अचीवमेंट किसी चीज़ को अचीव करना, ठीक है, तो बच्चे के उपर इस चीज़ का असर पैंदा जरूर है, बट इन्होंने तिना के अकूरेट अगर आप देखिए तो बिल्कुल जो राइट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं तो वो की है बी ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद है पॉइंट तुम समझ गए होंगे कि जो सी ऑप्शन है, सॉरी अचीवमेंट सी ऑप्शन है, तो बिल्कुल वो जो इतने ऑप्शन नज़र आ रही है सही। क्योंकि अगर आप गल करिए हैरिडिटी कल्चर एक इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाता है, ग्रोथ तो इन्ना बिना तो विकास पॉसीबल नहीं है। ठीक है, तो अचीवमेंट इतने सब तो घट यूजफुल नज़र आ रहा है विकास के, तो उत्थे आप चलांगे। नैक्सट अगर आप गल करिए 14th मोस्ट बॉडी सैल कंटेन किन्ने क्रोमोसोम। हम तो क्रोमोसोम्स की गल हो रही है, तो किन्ने क्रोमोसोम्स होंगे आप जो पिछले क्वेश्चन किया वो भी मैं थोड़ा दसिया सी कि 23 पेयर्स होंगे हैं एक परसन के 23 पेयर्स, सॉरी मेल और फीमेल दोनों के 23 पेयर्स होंगे हैं। बट इतने अपने को पेयर्स की तो गल की ही नहीं, अपने को किस की गल की है, अपने को गल की है किन्ने क्रोमोसोम्स होंगे हैं। अगर देखा जाए 23 पेयर होंगे हैं तो 46 क्रोमोसोम होंगे ना, क्योंकि एक पेयर के किन्ने होंगे हैं, दो तो 23 के किन्ने होंगे 46 तो होंगे, और उन जो भी आप डिस्कस किया है। ठीक है जी, तो 46 जो है अपना राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जी बॉडीज होंगे ने किन्ने क्रोमोसोम्स कंटेन करदियां ने 46। अगर इतने पेयर्स के आ जाता तो अपना जो ऑप्शन होना सी वो की होना सी 23 पेयर होना सी। क्लीयर। नैक्सट अगर आप गल करिए जो 15th क्वेश्चन है द फिजिकल करैक्टर, मतलब इतने की गल की गई है कि बच्चे का जो फिजिकली करैक्टर है या फिजिकली विशेषतावां ने, करैक्टरिस्टिक्स ने या विशेषतावां ने फिजिकली वो इफेक्ट करदियां ने, सॉरी कितों इन्फ्लुएंस होंदियां ने, कितों प्रभावित होंदियां ने, फादर के DNA तो, मदर के DNA तो, दोनों के DNA तो या इन्वायरमेंट तो। ठीक है, हुण पहली गल इन्वायरमेंट तो इतने क्लीयरली नज़र आ रहा है कि राइट ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतने गल की गई है कि अपनी फिजिकली जो विशेषतावां ने, आप लंबे हाँ गोरे हाँ, अपने जो कलर है वो किस तरीके का, जो अपनी हाइट किस तरीके की, अपने कलर ऑफ आइज किस तरीके का, ठीक है, ये सारा कुछ ये इन्वायरमेंट तो नहीं, ये आपको अपनी हैरिडिटी तो मिलता है। और अगर आप गल करिए हुण इन्हां तिन्नां दे विचों राइट ऑप्शन किहड़ा होएगा, सिर्फ फादर के उपर डिपेंड करे जरूरी नहीं, या फिर सिर्फ मदर के उपर डिपेंड करे जरूरी नहीं, डिपेंड करता है दोनों के उपर। हुण वो क्वालिटीज़ अपने अपनी कुछ क्वालिटीज़ अपने अपने फादर तो भी मिल सकते हैं, कुछ मदर तो भी हो सकता है, पूरी तरह आप फादर तो भी हो सकता है, पूरी तरह आप मदर तो भी आप कह सकते हैं कि मदर की तरह होइए। बट सिर्फ एक परसन इसलिए आप रिस्पोंसिबल नहीं कह सकते, तो दोनों ही कितने ना कितने की होंगे ने, बोथ ने जो रिस्पोंसिबल होंगे ने। तो अपन जो फिजिकली विशेषतावां ने, जो फिजिकली करैक्टरिस्टिक्स ने वो कितों मिलदियां ने, दोनों तो मिलदियां ने, DNA ऑफ बोथ मदर एंड फादर। तो बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन सी। नैक्सट अगर आप गल करिए 16th क्वेश्चन, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ने जो दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। हुण जो इत्थे इन्वायरमेंट की गल की गई है, कहते इन्हां चारां दे विचों किहड़ी चीज़ है जो इन्वायरमेंट के नाल इफेक्ट, सॉरी किहड़ी है जो इन्वायरमेंट के नाल इफेक्ट नहीं होंदी। देखो जो लास्ट वर्ड है तुसीं देख पा रहे हो एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब किहड़ी है जिहदे जो किते ना किते एक फैक्टर नहीं है इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख लेने कल्चर, कल्चर का देखो आपको पता ही है, सभ्याचार, सभ्याचार अपन हैरिडेट तो थोड़ी ना मिलता, आप सोसाइटी के विच रहने, सभ्याचार अलग अलग कल्चर बनाए भी तो इंसान ने, तो वही गल हो जाती कि सभ्याचार या कल्चर हो जाता है कि इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाता है। ठीक है,
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन भी आपां नूं बिल्कुल जीन्स तो नहीं मिलती, वो भी कित्थों मिलती है, आप जिस तरीके नाल स्कूल दे विच पढ़दे हैं जां फिर किस तरीके नाल आपां सिखदे हैं, अपने पेरेंट्स तो सीखते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ किते ना किते हो जाता है भी इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट हो जाता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अपन कितों मिलती है, इन्वायरमेंट का ही एक फैक्टर है। अगे आ जाता है जी फिजिक की अगर आप गल करिए तो इत्थे आ जाती है जो अपनी फिजिकली बनतर है, ठीक है, तो फिजिकली बनतर हुण इत्थे तुहानूं क्लीयर हो गया होगा कि जो फिजिक है जो फिजिकली बनतर है अपनी कि किस तरीके नाल आपां दिखदे हैं, अपनी दिख किस तरीके की है, तो वह किते ना किते इन्वायरमेंट के उपर इफैक्ट नहीं करता, वो इफैक्ट करता अपनी हैरिडिटी के उपर। बट स्टिल एक बार लास्ट ऑप्शन देख लैंदे आ। लास्ट ऑप्शन की है क्वालिटी ऑफ न्यूट्रीशन, किस तरीके का न्यूट्रीशन आपां नूं मिल रहा पौष्टिक आहार, तो वह भी जो पौष्टिक आहार ने जो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के उपर ना कि हैरिडिटी के उपर, ठीक है। तो बिल्कुल जो राइट ऑप्शन होएगा वो सी होएगा, क्योंकि कला सी ही है जो इन्वायरमेंट का फैक्टर नहीं है, जो अपनी फिजिकली दिख होंदी है वो नहीं डिपेंड करती है इन्वायरमेंट के उपर, ठीक है जी। नैक्सट अगर आप गल करिए 17th क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन तुसीं देख पा रहे हो, वन बॉय आउट ऑफ आइडेंटिकल। हुण इत्थे आइडेंटिकल की गल की है, देखो आइडेंटिकल ट्विंस किहड़े हुंदे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस वो हुंदे हैं जिन्हां दे विच 90% तक सिमिलैरिटीज़ हुंदी है, वो सेम सैक्स के होंगे, या तो दोनों बॉयज़ होंगे या दोनों की होंगे गर्ल्स होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल उन्होंने काफ़ी चेहरा भी काफ़ी हद तक उन्होंने सेम होंगे, तो बिल्कुल 90% तक जो सिमिलैरिटीज़ ने आपां नूं इन्हां दे विच आइडेंटिकल ट्विंसिस दे विच देखण नूं मिलदियां ने। देख लैंदे क्वेश्चन की है, कहते वन बॉय, हुण मतलब की है ऑफ द आइडेंटिकल, मतलब दो ब्रदर सी, दोनों आइडेंटिकल सी, मतलब दोनों दे विच 90% तक सिमिलैरिटीज़ सी, ठीक है जी। तो देखने च भी दोनों सेम सी, जिन्हां दे विचों एक जो है अडोप्ट बाय सोशल इकनॉमिकली रिच फैमिली, तो उन्होंने जो एक आप कह सकते हैं बच्चा है जो एक बॉय है वो किन्ना ने अडोप्ट किया है, एक रिच फैमिली ने अडोप्ट किया, रिच फैमिली जिन्हों को अच्छा आप कह सकते हैं कि अमीर परिवार वालों रिच कह सकते हैं गोद लिया गया है, वाइल द अदर ब्रदर बाय अ पुअर फैमिली। बट उसे देखिए तो जो दूसरा ब्रदर है, जो दूसरा बच्चा है उसने किसने अडोप्ट लिया, एक पुअर फैमिली ने, ठीक है, गरीब परिवार ने। आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी मोस्ट लाइक ऑब्जर्व, तो इन्होंने सारे ऑप्शन के विचों किहड़ा आपां नूं ज़्यादातर देखने को मिलेगा एक साल तो बाद अपने उन्होंने दे विच देखो दोनों आइडेंटिकल सी, दोनों ब्रदर सी, बट उन्होंने इन्वायरमेंट के जेकर आप देखिए तो बहुत चेंज आ गया होएगा। की चेंज आ गया होएगा, क्योंकि एक है जो बिल्कुल रिच फैमिली वालों अडोप्ट किया गया है, एक बिल्कुल पुअर फैमिली वालों अडोप्ट किया गया है, ठीक है। जेकर आप देखिए एक रिच फैमिली तो एक पुअर फैमिली का काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट होंगे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, उन्होंने रहने का तरीका या फिर होर भी अगर आप गल करें तो बिल्कुल डिफरेंट होंगे ने एक दूसरे तो देखते हैं हम इस ऑप्शनस की ने कि किहड़ी चीज़ आपां नूं देखण नूं मिलदी है दोनों दे विच। तां फर्स्ट ऑप्शन जो है द बॉय अडोप्ट बाय द पुअर फैमिली विल स्कोर बैटर। हुण देखो ये गल की गई है कि जिहड़ा बच्चा पुअर फैमिली ने अडोप्ट किया है कि उसके अच्छे स्कोर आए होंगे। हुण इत्थे अकैडमिक स्कोर की गल की गई है, स्कोर की गल की गई है, स्कोर मीनस IQ हो गया। IQ लैवल देखा जाए किते ना किते डिपेंड करता है हैरिडिटी के उपर, ठीक है। मतलब जिस तरीके के पेरेंट्स IQ है, थोड़ा बहुत बच्चों का IQ उसके नाल मेल खाता आपां नूं नज़र आता है, तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि जो रिच फैमिली के विच गया उसका IQ लैवल डाउन हो गया, ठीक है, और जो पुअर फैमिली के विच गया उसका IQ लैवल हाई हो गया। तो ये चीज़ है जो बिल्कुल ही इन्वायरमेंट के उपर नहीं है, हैरिडिटी के उपर होंगी है, सो ये चीज़ कहनी गलत होएगी। सो फर्स्ट ऑप्शन तो इत्थे अपन पता लग जाता है कि सही नहीं हो सकता। सैकेंड ऑप्शन की अगर आप गल करिए, द बॉय अडोप्ट बाय सोशियो इकनॉमिकली रिच फैमिली, सॉरी रिच फैमिली विल हैव अ मच हायर। हुण इहदे विच गल की गई है कि जो रिच फैमिली का बच्चा है उसका जो स्कोर है वो हाई होएगा, ठीक है, वही गल आ गई। चाहे दोनों का इन्वायरमेंट चेंज होया बट दोनों की जो हैरिडिटी सी वो सेम सी, जिहदे करके उन्होंने IQ लैवल के उपर इन्ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पएगा, क्योंकि IQ लैवल जो होंदा है, जो स्कोर होंगे ने, जो अपनी कोगनीटिव होंगे है, और डिपेंड करती होंगी अपनी किते ना किते हैरिडिटी के उपर, ठीक है। तो जिस तरीके के उसके पेरेंट्स ही तो बिल्कुल उस तरीके के ही होंगे, एवं नहीं होएगा कि जो रिच फैमिली के चला गया वो ज़्यादा इंटैलीजेंट हो जाएगा, या फिर जो पुअर फैमिली के चला गया वो ज़्यादा इंटैलीजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले दो ऑप्शन तो इत्थे गलत हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन के किया गया कि पुअर फैमिली जो बच्चा अडोप्ट लिया गया और इंटैलीजेंट होएगा, ज़्यादा स्कोर अच्छा होएगा, और सैकेंड ऑप्शन कहा गया कि जो रिच फैमिली के गया उसका स्कोर अच्छा होएगा। तो ये दोनों ऑप्शन इत्थे ही गलत हो जाती हैं। थर्ड ऑप्शन देख लें, द बॉय अडोप्ट बाय द सोशो इकनॉमिकल रिच फैमिली विल बी मोर हैल्दी दैन द ट्विन ब्रदर। जो थर्ड ऑप्शन है उसके क्या है कि बहुत ज़्यादा हैल्दी होएगा, ठीक है, उसके ट्विन ब्रदर के कंपैरिजन। जो रिच फैमिली वालों अडोप्ट किया गया बॉय है वो हैल्दी होएगा
अच्छा मतलब फिट होएगा, फिजिकली फिट होएगा किस दे कंपैरिजन, जो पुअर फैमिली वालों बच्चा अडोप्ट किया गया है उसका ब्रदर उसके कंपैरिजन। ठीक है, तो ये कुछ कुछ हो सकता है। ठीक है, उस तो पहले लास्ट ऑप्शन देखते हैं, बोथ आर बॉयज डेवलप इक्वली। तो इक्वली तो नहीं जो उन्होंने विकास होएगा, जो उन्होंने इन्वायरमेंट के इन्ना ज़्यादा चेंज आ गया, दोनों का इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो गया, तो आप इतने ऐ नहीं कहेंगे कि दोनों बिल्कुल इक्वली विकास होएगा उन्होंने। ठीक है, तो यह तो गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इतने राइट बैठती है। हम सी ऑप्शन राइट किमें बैठती है वो देख लें। देखो सी ऑप्शन के इन्होंने किया है कि जो रिच फैमिली का द्वारा अडोप्ट किया गया वो फिजिकली फिट होएगा। ठीक है, बिल्कुल फिजिकल फिट अपन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो रिच फैमिली है वो ईजीली बच्चे को बहुत वधिया तरीके जो पौष्टिक आहार ने, फल फ्रूट्स ने, ठीक है, वो सारिया चीज़ा जिद वधिया न्यूट्रीशन मिलता है, जो पौष्टिक तत्व मिलते हैं वो बच्चे को प्रोवाइड कर सकती है। बट वही उसकी जगह उसका जो ब्रदर है जो कि किस द्वारा अडोप्ट किया गया, पुअर फैमिली द्वारा अडोप्ट किया गया, हो सकता है उसके जो फैमिली पेरेंट्स ने, मतलब जो उसके पुअर फैमिली के पेरेंट्स ने, ठीक है, उसनों उस तरीके वधिया पौष्टिक आहार ना प्रोवाइड करवा पाते हो। क्यों ना करवा पाते हो, क्योंकि उन्होंने इन्नी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पुअर फैमिली होने करके वधिया पौष्टिक आहार, अच्छा खाना, अच्छे फल फ्रूट्स ना, जिहदे करके हो सकता है उसकी जो फिजिकल फिटनेस है इसके कंपैरिजन की होवे घट होवे। बिल्कुल लॉजिकली गल है, हुंदा भी इस तरीके नाल है। ठीक है, तो बिल्कुल जो सी ऑप्शन है इस की होएगी राइट होएगी, क्योंकि जो किते ना किते अपनी फिजिकली फिटनेस है, फिटनेस तो इतने मैं गल कर रही हूँ ना कि विशेषतावां की। ठीक है, हेल्दी होना जो घट हेल्दी होना, कुपोषण का शिकार होना, ये सारा कुछ अपने इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सी ऑप्शन की होएगी राइट ऑप्शन होएगी इतनी। क्लीयर, तो अच्छा क्वेश्चन सी। नैक्सट अगर आप गल करिए 18th क्वेश्चन की, तो 18th क्वेश्चन तुम देख पा रहे हो कि हैरिडिटी ते इन्वायरमेंट की ने आर डैश टू ईच अदर, की ने एक दूसरे दे डिपेंड करते हैं एक दूजे उपर, बिल्कुल एक दूजे उपर डिपेंड करते हैं। हैरिडिटी कितने ना कितने डिपेंड करती है इन्वायरमेंट के उपर, इन्वायरमेंट बहुत सारे एस्पैक्ट्स के डिपेंड करता है हैरिडिटी के उपर, कोई डाउट नहीं है, बहुत बार आप डिस्कस कर चुके हैं। एक दूजे के होंगे ने कॉम्पलीमेंटरी, मतलब पूरक होंगे ने। ठीक है जी, हुण कल्ली हैरिडिटी तो सब कुछ नहीं कर सकती, इसनों पूरा कौन करता है, सॉरी इन्वायरमेंट पूरा करता है। ठीक है, और अगर इन्वायरमेंट भी कला कुछ नहीं कर सकता, इसनों कौन पूरा करता है, हैरिडिटी तो एक दूजे ने पूरा भी करते हैं ये, एक दूजे के सहयोगी पूरक। ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो राइट ऑप्शन होएगा वो होएगा ऑप्शन डी, जिन्होंने आप देख पा रहे हैं ऑल ऑफ अबव, क्योंकि एक दूजे के डिपेंडेंट भी होंगे ने, कॉम्पलीमेंटरी पूरक भी होंगे ने एक दूजे के, और एक दूजे के सहयोगी भी होंगे ने। तो डी ऑप्शन इसका की होएगा राइट ऑप्शन होएगा। नैक्सट अगर आप गल करिए, नैक्सट जो क्वेश्चन है अपने को 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स कैन बी रिलेटेड टू हैरिडिटी। इन्हां दे विचों केड़ा है जो हैरिडिटी के उपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑप्शन है इनसाइट, मतलब समझ, अपनी समझ हैरिडिटी के उपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, अपनी समझ नहीं आप कहांगे अपनी इंटैलीजेंस अपनी हैरिडिटी के उपर, आप किन्ने के तेज हाँ। हुण समझ डिपेंड करती है अपने इन्वायरमेंट के उपर, हुण जिस तरीके के इन्वायरमेंट के आप रहांगे उस तरीके की अपनी समझ होएगी। ठीक है, जिस तरीके के आप लोगों के रहांगे उस तरीके के विचार अपने होंगे, उस तरीके की अपनी समझ होएगी। तो बिल्कुल समझ जो है इन्वायरमेंट के उपर है। अगर आप गल करिए इंटैलीजेंस की, तो वो हैरिडिटी उपर होंगी है, बट इतने गल की गई है समझ की। डिफरेंस दोनों के उम्मीद है क्लीयर हो रहा होगा। हार्ड वर्क भी हैरिडिटी नाल रिलेटेड नहीं है। नॉलेज कितना ज्ञान है आपानू, ठीक है, ये भी किते ना किते जिन्ना सीखांगे, जिस इन्वायरमेंट रहांगे, जिस तरीके का सीखांगे उस तरीके की नॉलेज होएगी। तो जो अपनी दिख है वो डिपेंड करती है जी हैरिडिटी के उपर। सो राइट ऑप्शन की होएगा बी होएगा, जो अपनी अपीयरेंस है, जो अपनी दिख है वो डिपेंड करती है अपनी हैरिडिटी के उपर। 20th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ हैरिडिटी। तो इन्हों के विचों किहड़े ने जो लॉ ऑफ हैरिडिटी नहीं है। देखो हैरिडिटी दे आप जो बायोमैट्री थ्योरी की सी, बायोमैट्री थ्योरी जो कि यह कहती सी कि जो अपनी हैरिडिटी है वो सिर्फ अपने पेरेंट्स से नहीं, अपने दूर के बजुर्गों के उपर भी निर्भर करती है। मतलब क्वालिटीज़ ऐदा नहीं है कि सिर्फ अपन अपने पेरेंट्स मिलने हो सकता अपने दादा दादी, ठीक है, परदादा परदादी, इस तरीके ना दूर के बजुर्गों उपर भी निर्भर करती है। बायोमैट्री थ्योरी के किया गया सी। उस तो बाद अपने ग्रैगर मैंडल की थ्योरी की सी, ठीक है। उस तो बाद अपने ग्रैगर मैंडल थ्योरी करने तो बाद अपने 3 लॉज किए सी। 3 लॉ किहड़े सीगे ओह 3 लॉ दे विचों इन्होंने किया किहड़ा एक लॉ नहीं है, मतलब 4 विचों एक एक्सट्रा है। एक्सट्रा अपने देखना है किहड़ा, अपने लॉ ऑफ सिमिलैरिटी पढ़िया सी, जहे मापे तहे बच्चे। उम्मीद है तुहानूं याद आ गया होना जहे मापे तहे बच्चे तो, कि जिस तरीके के पेरेंट्स होंगे ने बिल्कुल उस तरीके के उन्होंने बच्चे होंगे ने, जिहदे करके लॉ ऑफ सिमिलैरिटी जो फर्स्ट लॉ सी अपना सीगा। सैकेंड अगर आप गल करिए लॉ ऑफ वेरिएशन, ये भी आप पढ़िया सीगा। लॉ ऑफ वेरिएशन दे विच की पढ़िया सी कि पेरेंट्स तो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे ने,
पेरेंट्स नाल आपां कह सकते हैं कि पेरेंट्स काफ़ी शांत सुभाਅ दे ने पर बच्चे काफ़ी गुस्से वाले ने, ठीक है। तो इस तरीके नाल पेरेंट्स तो काफ़ी डिफरेंट होंदे ने। तो इस तरीके की जो काफ़ी केसिस ने अपन देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल लॉ ऑफ वेरीएशन भी आप पढ़िया सी। थर्ड सी लॉ ऑफ रेगुलेशन, जिहदे विच पहला अपन लगता है कि बिल्कुल सेम ने, अपने माता पिता वर्गे ने, ठीक है, अपने मापे वर्गे ने, बट अगे जाके उन्होंने चेंजिस आने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये एग्जाम्पल की सी कि लैट कोई बच्चा है जिहदे अगर आप देख पा रहे हैं कि पेरेंट्स का IQ लेवल इन्ना अच्छा नहीं है, इंटैलीजेंस इन्नी नहीं है, उवें बच्चे दे विच भी अपन देखने को मिलता है। बट जिमें जिमें वो वड्डा होंदा जाता है, जिमें जिमें वो सीखता जाता है, उसनों एक्साइटेड होंगे कि मैं सीखा कुछ करा, तो बिल्कुल उस जिमें जिमें थोड़ा वड्डा होंदा जाता है वो चेंजिस नज़र आते हैं। चेंजिस किस तरीके के नज़र आते हैं कि वो इंटैलीजेंट होने लग जाता है, जबकि पहला उसका IQ लेवल इन्ना नहीं सी, पहला उसका दिमाग इन्ना नहीं, आप कह सकते हैं कि पेरेंट्स के उपर आप कह सकते हैं डिपेंड सी, बट हुण वो वधिया सीख रहा है, वधिया उसका IQ लेवल तेज़ हो रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिग्रेशन मतलब उसकी पहला सिमिलैरिटी लगती है, बाद में चेंजिस आने शुरू देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये तीनों लॉज आप किते सीगे, बट मोटिवेशन सी जो इदा का कोई लॉ नहीं किया आप। लॉ ऑफ हैरिडिटी ने सिर्फ 3 होंगे ने, पहला लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ रिग्रेशन एंड लॉ ऑफ वेरिएशन। बट लॉ ऑफ मोटिवेशन इदा का कोई लॉ नहीं है। सो राइट ऑप्शन की होएगा, डी होएगा, ठीक है जी। उम्मीद है क्वेश्चन ने जो तुहानू क्लीयर हो गए होंगे चंगी तरह। तो 20 क्वेश्चन किते सी आपां अज, ठीक है, हैरिडिटी ते इन्वायरमेंट दे विचों। ते हैरिडिटी इन्वायरमेंट दे विचों बन जाता 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट टॉपिक है, करके जाना इसनूं। तो इदां दे ही क्वेश्चन जिस तरीके दे नाल अज आपां कीते ने, ठीक है, इदां दे ही क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरीके नाल हैरिडिटी क्रोमोसोम्स के उपर बन जाता है, या फिर अगर आपां गल करिए ट्विंस के उपर बन जाता है, ठीक है। तो इदां दे क्वेश्चन बन जाते हैं, सिंपल जिहा क्वेश्चन बनता, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनता। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन तुहानू चंगी तरह क्लीयर हो गए होंगे। जे पसंद आया वीडियो तो जरूर लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर करो जो फर्स्ट टाइम हो चैनल के उपर, यूजफुल होगा तुहाडे लई। नैक्सट टॉपिक आप स्टार्ट करांगे विच इज़ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मतलब डिसलैक्सिया की होंदा है, डिसप्रैक्सिया की होंदा है, किस तरीके दी डिसेबिलिटीज़ होंदियां ने। बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ने ये बनते हैं, तो जरूर उसमें देखांगे, फिर अगे बढ़ांगे इस दे नाल ही। जे पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करो। तो अज बस इन्ना ही करते हैं, नैक्सट वीडियो के टॉपिक में स्टार्ट करांगे। थैंक यू।